अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये न्यू कोर्स है। मैथ जो है अभी इस साल चेंज हुआ है। 2025 जो 9th क्लास है उसमें न्यू सिलेबस जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसकी स्टेटमेंट है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फॉर विच। तो हम एक प्लेन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव। इसी तरह हम वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस यहाँ पे टॉप पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है वो भी पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स जो है वो नेगेटिव है, ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो से लेस है, और वाई जो है वो पॉजिटिव है, ज़ीरो से बड़ा है। इस तरह जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी नेगेटिव है, ज़ीरो से छोटा है। जो नंबर ज़ीरो से छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह से जो वाई है वो भी ज़ीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव है। अब हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक्स ज़ीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है, एंड y इज़ लेस दैन ज़ीरो, दैट इज़ नेगेटिव। तो ये हमारे पास प्लेन है। अब हमने देखना है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें x जो है वो ज़ीरो से बड़ा है। इट्स मीन दैट दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स टू द राइट ऑफ द वाई एक्सिस, कि जो वाई एक्सिस है उसके राइट साइड पे हमारे पास जितना भी x है वो पॉजिटिव है। y के लेफ़्ट साइड पे जो y है वो नेगेटिव है, इसलिए ये रिप्रेजेंट करेगा कि y एक्सिस के राइट साइड पे हमारे पास पॉइंट्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है x ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर जो x है वो भी पॉजिटिव है और y जो है वो भी पॉजिटिव है, दोनों जो हैं ज़ीरो से बड़े हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसके बाद x ज़ीरो है तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। अगर x ज़ीरो होगा तो ये यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये लाई करेगा, x ज़ीरो होगा तो इस y एक्सिस के ऊपर आएगा। इसी तरह से y जो है वो ज़ीरो है, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। तो y जो है वो x एक्सिस के ऊपर ज़ीरो होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज़ लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव है और x जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा और जो x एक्सिस होगा उसकी यहाँ पे बाउंड्री भी यहाँ पे इंक्लूड होगी, जिस रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, इट्स मीन दैट कि ज़ीरो और ज़ीरो से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे शामिल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे this represents all the points in the fourth quadrant and on the positive x axis। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है y इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ज़ीरो हैं, तो ये अगर देखा जाए तो ये दोनों ओरिजिन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो x और y दोनों ज़ीरो हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो होता है इसलिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ y। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें
तो ये बनेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो इस तरह से प्लस में भी आएगा और जो है माइनस में भी आएगा, क्योंकि हम y जो है पॉजिटिव उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो भी y ही आता है, और नेगेटिव y जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो भी हमारे पास y ही आता है पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस में यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो शो की गई है। अब वन टाइम हम इसको प्लस में लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस वाई, एंड वन टाइम माइनस में लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो x इज इक्वल टू वाई पॉजिटिव है इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पॉइंट सबसे पहले हम y जो है वो ज़ीरो पुट करेंगे, तो x ज़ीरो आएगा, तो यहाँ से पॉइंट बनेगा 0 0। इसके बाद y जो है वो 1 पुट करेंगे तो x हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा 1 1। इसके बाद y हम -1 पुट करेंगे तो x हमारे पास आएगा -1, तो ये पॉइंट बनेगा -1 -1। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं 0 0 1 1 एंड -1 -1। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे। तो 1 1 जो हमारे पास पॉइंट है 1 1, इसको हम x एक्सिस और y एक्सिस पे ड्रा करेंगे। यहाँ पे 1 है और इधर पे यहाँ पे भी 1 है, तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। इसी तरह से जो -1 है, x जो है वो -1 है, फिर सेकंड वाला जो -1 है वो y है, तो यही पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो इन दोनों को जब मीट करवाएंगे तो ये पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से जो ओरिजिन है 0 0 वो यहाँ पे लाई कर रहा है 0 0, और ये लाइन जो है इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये लाइन बनेगी हमारे पास। अब सेकंड जो है हम इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x इज इक्वल टू माइनस वाई, ये वाली इक्वेशन थी x इज इक्वल टू माइनस वाई। इससे हम पॉइंट निकाल लेते हैं, तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो जब y यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x जो है वो भी 0 आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा 0 0, ओरिजिन पॉइंट बनेगा। इसके बाद y जो है वो हम +1 जो है वो पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू +1, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -1, तो पॉइंट बनेगा -1 1। इसके बाद y जो है वो -1 पुट कर लेते हैं। पहले हमने y जो है वो +1 पुट की है, अब y जो है वो -1 पुट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा +1 आएगा, x इज इक्वल टू +1, तो ये पॉइंट बनेगा 1 -1। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली लाइन बनेगी इस तरह से। ये हमारे पास पॉइंट बन गया -1 1, और यहाँ पे ओरिजिन फिर 0 0, और ये वाला पॉइंट बन गया हमारे पास 1 -1। इन तीनों पॉइंट्स को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक स्केल से जब ज्वाइन करवाएंगे तो इस तरह से ये लाइन बनेगी हमारे पास। ये लाइन बन गई x इज इक्वल टू -y, और ये लाइन बन गई हमारे पास x इज इक्वल टू y। अब दोनों लाइन जो हैं ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास बनेगा दिस इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y डिस्क्राइब लाइंस दैट पासेस थ्रू ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, कि चारों जो क्वाड्रेंट्स हैं प्लेन के उनमें ये पास करती हैं, एंड इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, कि दोनों लाइन यहाँ पे ओरिजिन पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, उसमें है कि x जो है वो 3 से बड़ा है और उसके इक्वल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें x इज इक्वल टू, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं x इज इक्वल टू 3, तो इसको अगर हम प्लेन में लाई करें तो ये इस तरह से बनेगा। अगर हम प्लेन बनाते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 2 3, तो इसकी लाइन तो हमारे पास ये बनेगी पैरेलल टू द y एक्सिस। तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स ऑन एंड टू द राइट ऑफ द वर्टिकल लाइन x एक्सिस। तो ये हमारे पास x की लाइन है, x इज इक्वल टू 3, और बाकी जो है x जो है वो 3 से बड़ा है, तो इस तरह से इस लाइन के राइट साइड पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे है कि दिस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स ऑन, के सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, एंड टू द राइट ऑफ द वर्टिकल लाइन, कि x की जो वर्टिकल लाइन है इसके राइट साइड पे सारे पॉइंट्स आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ix y इज़ ग्रेटर दैन 2, तो यहाँ पे इसकी अगर एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं तो वो बनती है y इज इक्वल टू 2।
अब अगर y को हम यहाँ पे एक प्लेन बनाकर उसमें ड्रॉ करें रफली, तो ये हमारे पास प्लेन है, इसमें ये y एक्सिस है। अगर यहाँ पे लें 1 2, तो ये हमारे पास लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 से बड़े, तो इसका मतलब है कि 2 जो है इससे ऊपर की तरफ सारे पॉइंट्स आएंगे। दिस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 2। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अपवर्ड सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाई करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10, x एंड y हैव अपोजिट साइंस। दिस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कि सारे पॉइंट्स सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।